नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष में हिंदी साहित्य में मध्यकालीन कविता का पाठ में श्रृंखलित कबीर के पदों की व्याख्या करेंगे। पिछली कक्षा में हमने 2 पदों की व्याख्या की थी। आज हम तीसरा पद लेंगे जो शब्द में संकलित हैं। संत कबीर भक्ति काल की निर्गुण भक्ति काव्य धारा के संत काव्य के प्रवर्तक कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं उनके पद की। अगला पद है, चरखा जिन जरे कातोंगी हजरी का सूत, ननद के भैया की सौं, जली जाई थली उपजो आई नगर में आप, एक अचंभा देखिया बिटिया जायो बाप, बाबल मेरा ब्याह करी बर उत्तम ले जाही, जब लगी बर पाबो नहीं तब लग तू ही ब्याही, शुभदी के घर लुबधी आयो आन बहू के भाई, चूल्हे अग्नि बताई करी फल सो दियो उठाई, सब जग ही मर जायो एक बढ़ैया जिन मरे, सब राड़नी को साथ चरखा को धरे, कहे कबीर सो पंडित ज्ञाना जो या पादरी विचारे, पहले परचे गुरु मिले तो पीछे सतगुरु तारे। इस तरह से इसमें कबीर ने गुरु का महत्व बताया है। कबीर कहते हैं कि मेरा चरखा रूपी विवेकवान शरीर जले न, अर्थात नष्ट न हो। मैं आत्मा रूपी विरहिणी स्वामी की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं उत्तम सूत कातूंगी, अर्थात पुण्य कर्म करूँगी। मेरा जन्म स्थान जो माया ग्रह है वह नष्ट हो जाए। मैं तो अपने पति के गृह अर्थात परमात्मा के नगर में आ गई हूँ, अर्थात मनोमय स्थिति से बुद्धि मनस की स्थिति में आ गई हूँ। मैंने एक आश्चर्य देखा कि बेटी ने पिता को जन्म दिया, अर्थात माया ने पिता रूप ज्ञान या ईश्वर को जन्म दिया। जब ब्रह्म माया से संवलित होता है तभी उसकी उपाधि ईश्वर हो जाती है। बिटिया का प्रतीकार्थ भक्ति भी हो सकता है और भक्ति से आत्मबोध रूपी पिता का जन्म होता है। इस तरह से कबीर ने आत्मा परमात्मा की बात कही है। भक्ति रूपी बेटी अपने आत्मबोध रूपी पिता से कहती है कि उचित वर देखकर मेरा ब्याह कर दो, श्रेष्ठ वर देखकर मेरा ब्याह कर दो। जब तक मुझे परमात्मा रूपी पति की उपलब्धि नहीं होती है तब तक तुम ही मुझसे ब्याह कर लो। या तो मेरा किसी उचित वर से ब्याह कर दो और उचित वर नहीं मिल रहा है तब तक तुम ही मेरे पति हो, तुमसे मैं ब्याह करूँगी। जब तक ईश्वर नहीं मिलता तब तक आत्मज्ञान के संरक्षण में ही भक्ति का पोषण होता है। यदि बेटी का प्रतीकार्थ माया लिया जाए तो उसका अर्थ होगा माया का वास्तविक वर जीवात्मा है। जब तक उसका अस्तित्व नहीं होता तब तक वह ब्रह्म को ही अपने पति रूप में ग्रहण करती हैं। शुभ बुद्धि अर्थात ज्ञान के साथ ईश्वर प्रेम आया है। जैसे बहन के घर उसका भाई आता है, ज्ञान और भक्ति जीव साधना के पुत्र और पुत्री हैं। जिस प्रकार भाई चूल्हे में बहन के हाथों आग लगवाकर उसे प्रिय के साथ जाने की प्रेरणा देता है, उसी तरह ज्ञान विषय वासनाओं को जलाकर भक्ति को परमात्मा दर्शन के लिए प्रेरित करता है। दूसरा अर्थ है माया रूपी बेटी के साथ संबंधी साले आदि का आगमन सांसारिक संबंधों का विस्तारक है।
माया रानी तृष्णा की आग प्रज्वलित करती हैं। संबंधी लोग उसको तृप्त करने में सहयोग करते हैं, किंतु सब कुछ अंततः हास्यास्पद ही होता है। कबीर कहते हैं कि सब कोई मर जाए किंतु बढ़ई अर्थात परमात्मा जो सृष्टि का सृजन करता है न मरे, वह अमर रहे, अनश्वर रहे। अन्य जीवात्माएं विवेक रूपी पति को नष्ट करके विधवाएं बन गई हैं। मैं उनके साथ बैठकर सूत नहीं कातूंगी। माया भी रांड है, क्योंकि आत्मज्ञान होने पर सभी जीव उसका साथ छोड़ देते हैं। कबीर इस रांड का साथ छोड़कर ही सूत काटने का संकल्प करते हैं। इस तरह से कबीर ने अपना संकल्प व्यक्त किया है। कबीर का कथन है कि जो इस पद का अर्थ समझता है वही पंडित है, वही ज्ञानी है। पहले विवेक जागृत होता है, तत्पश्चात तदनुकूल आचरण से उद्धार होता है। पहले गुरु से परिचय होता है, फिर वह शिष्य की परख करके उसका भवसागर से उद्धार करता है। तो इस तरह से कबीर ने अपनी बात कही है। अब यहाँ विशेष में हम ले सकते हैं कि इनमें कौन कौन से अलंकार हैं और पूरा पद किस अर्थ में है। बढ़ैया रांडनी में रूपकातिशोक्ति है। सुबुद्धि भाई में दृष्टांत श्लेष। बिटिया जायो बाप में विरोधाभास का विधान है। पूरे पद में जटिल प्रतीक विधान है और उलटवासी शैली के कारण अर्थगत अस्पष्टता आ गई है। पिछले पद में भी हमने स्पष्ट किया था कि उलटवासी द्विअर्थी होती है। एक सामान्य अर्थ होता है और दूसरा विशेष अर्थ होता है। जैसा कि हमने यहाँ बताया था, बाबल मेरा ब्याह करी बर उत्तम ले जाही, जब लगी बर पाबो नहीं तब लग तू ही ब्याही। बेटी पिता से कहती है कि मेरे लिए उत्तम बर लाओ, अगर नहीं मिलता है तो तुम ही मेरे पति हो। तो इस तरह की बात, सामान्य अर्थ अलग है लेकिन उसका गूढ़ अर्थ जो आत्मा परमात्मा से जुड़ा हुआ है, आत्मा गुरु से कहती है कि मुझे परमात्मा से मिलाओ, अगर परमात्मा से नहीं मिला पाते हो तो तुम ही मेरे लिए परमात्मा हो। तो इस तरह की उलटबासियाँ कबीर के पदों में मिलती हैं। पूरे पद में जटिल प्रतीक विधान है और उलटवासी शैली के कारण अर्थगत अस्पष्टता दिखाई देती है, लेकिन गूढ़ अर्थ निकालने पर अर्थ स्पष्ट भी हो जाता है। लोक अनुभवों को आध्यात्मिक तथा साधना परक स्वरूप प्रदान करने की चेष्टा की गई है। इस तरह से हमने कबीर के इस पद को लिया और अगली कक्षा में हम अगले पदों की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।